सबसे पहला मसला, जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, जिनके कुर्बानी करने का इरादा है, जो कुर्बानी करेंगे आगे चलकर, उनके लिए मुस्तहब है कि जब ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ जाए, यानी पहली तारीख हो जाए, उसके बाद बाल या नाखून न काटें। चाहे बगल के बाल हों, ज़ेरे नाफ के बाल हों, या दाढ़ी के हों, या सर के हों, या उंगलियों के हों, या पैरों के जो है नाखून हों, इनको नहीं काटें, उनके लिए मुस्तहब है। अब इस मुस्तहब से ये पता चल गया ये अमल ज़रूरी नहीं है, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा जो हज़रात ये कहते हैं अगर कुर्बानी करने वाला, कुर्बानी का इरादा रखने वाला बाल या नाखून काट लेगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी और वाजिब ही नहीं है, ये तो मुस्तहब है। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसके करने से सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, तो यही है मुस्तहब। तो एक तो इसके लिए था। कब से कब तक? जब चांद नज़र आ जाए उस वक्त से। कब तक नहीं काटेगा? जब तक वो कुर्बानी उसकी जो है, उसका जानवर ज़िबह न हो जाए, उसकी कुर्बानी न हो जाए। अगर वो पहले दिन कुर्बानी कर रहा है तो जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद काट ले, पहले दिन काट सकता है। अगर दूसरे दिन वो कुर्बानी कर रहा है तो दूसरे दिन तक इंतज़ार करे, जब दूसरा दिन हो जाए तो उसके बाद वो काटे। तीसरे दिन करेगा तो यही मसला है। अब यहाँ पर एक और सवाल कि अगर वो मतलब बाल वगैरह नहीं काटा था, अब क्या उसके लिए कुर्बानी करने के बाद बाल और नाखून काटना ज़रूरी है? नहीं काटेगा तो क्या मसला है? याद रहे वो ज़रूरी अब नहीं है। अगर यानी ये समझना कि जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद बाल नाखून काटना फिर हमारे लिए सुन्नत है, ज़रूरी है, वाजिब है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर बाल वगैरह ज़्यादा लंबे हो गए हैं या नाखून बड़े बड़े हो गए हैं, आप काट दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये समझना कि जैसे हमको रुकना था वैसे ही वहाँ काटना भी है, यानी चांद नज़र आने के बाद काटना नहीं था, उसके बाद काटना है, ऐसा नहीं है। नहीं काटेंगे कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, यानी कुर्बानी करने के बाद नहीं काटेंगे कोई हरज नहीं, वहाँ काटने का हुक्म ही नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है तो आप काट सकते हैं। अब उसके साथ एक चीज़ और समझें, अगर कोई आदमी बाल नाखून, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिनके कुर्बानी करने का इरादा हो या न हो, वो हर हाल में मुनासिब है कि चांद नज़र आने से पहले पहले 1-2 दिन पहले बाल नाखून वगैरह बिल्कुल साफ़ कर लें, ताकि वो आगे मैं बता रहा हूँ, एक तो कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदा है। लेकिन यहाँ एक और मसला है, बहुत ज़रूरी है। 40 दिन के अंदर अंदर जो ज़रूरी गैर ज़रूरी बाल होते हैं, ज़ेरे नाफ के हैं, बगल के हैं, शर्मगाह वगैरह के बाल हैं, नाखून हैं, इनका काटना 40 दिन के अंदर अंदर ज़रूरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है। अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो गुनहगार होंगे। अब सोचिए, एक आदमी ऐसा था 35 दिन हो गए थे काटा नहीं था, अब चांद नज़र आ गया, अब वो सोचता है कि अब मैं नहीं काटूंगा, पूरा 10-12 दिन के बाद जब कुर्बानी करूंगा तब काटूंगा। अब इस सूरत में 35 दिन था, 35 दिन तो ऐसे ही हो चुके थे, अब 10 दिन और हो गया तो 45 दिन हो गए, अब तो गुनहगार हो जाएगा। ऐसे आदमी के लिए, वो आदमी ऐसा हो कि जिसके लिए इन अशरे ज़िलहिज्जा में जो 10 दिन है, कुर्बानी से पहले के 10 दिन, उसके अंदर अंदर अगर वो 40 दिन तक पहुंच जाता है तो फिर उसके लिए बाल या नाखून वगैरह काटना ज़रूरी हो जाएगा। वो काटेगा, वहाँ रुकेगा नहीं, काटना पड़ेगा उसको, नहीं काटेगा तो गुनहगार होगा। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले ही बना लीजिए, चांद नज़र आने से पहले, ताकि वहाँ 40 दिन का सवाल ही पैदा न हो। और एक चीज़ हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाल और नाखून वगैरह न काटने की बात कही तो सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, कुर्बानी तो हर कोई कर नहीं पाता है, तो जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, ताकत नहीं रखते हैं, वो क्या करेंगे या रसूल अल्लाह? तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, बताया, जैसा कि नसाई शरीफ में रिवायत मौजूद है कि वो आदमी जो कुर्बानी नहीं कर पाता है, करने की ताकत नहीं है, वो आदमी ये जो अय्याम जो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 अय्याम हैं, अशरे ज़िलहिज्जा, इनमें बाल और नाखून न काटे। इसके नहीं काटने से, अच्छा ये फिर कब काटेगा वो भी आगे बता रहा हूं। इसके नहीं काटने से उस आदमी को जो कुर्बानी नहीं कर पा रहा है, गरीब आदमी था, अमीर आदमी तो बात दूसरी है, अगर गरीब आदमी था, कुर्बानी नहीं है, उसके लिए वाजिब नहीं है, और या इतनी ताकत नहीं है कि कुर्बानी कर सके, पैसे वैसे उसके पास बिल्कुल नहीं है, कुर्बानी नहीं कर पा रहा है, वो अगर नहीं काटेगा तो उसको कुर्बानी करने का सवाब मिल जाएगा। सिर्फ बाल और नाखून अगर रुका रहा, नहीं काटा इन 10 दिनों में,
तो फिर उसके लिए कुर्बानी का सवाब मिल गया। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। अच्छा, ये आदमी फिर कब काटेगा? ये तो कुर्बानी नहीं कर रहा है, जानवर तो ज़िबा नहीं कर रहा है, ये फिर कब काटेगा? जो जानवर ज़िबा कर रहे हैं, जानवर के कुर्बानी करने के बाद उसके बाद ये काट सकते हैं जो अमीर हैं, जो कुर्बानी कर रहे हैं। जो कुर्बानी नहीं कर रहे वो कब काटेगा? वो नमाज के बाद काटेगा। जब नमाज हो जाएगी, ईद की नमाज पढ़ ले, उसके बाद काट ले, कोई बात नहीं है। नमाज तक वहां मौकूफ करेंगे। और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल देहात में है, जिनके लिए बकरीद की नमाज है ही नहीं, वो क्या करेंगे? उनके लिए है, जब कुर्बानी है तो कुर्बानी कर दीजिए। अगर कुर्बानी है ही नहीं तुम्हारे लिए, तुम कुर्बानी नहीं कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में उस दिन में जवाल ववाल के बाद आप कर लीजिए, जवाल तक मौकूफ कर दीजिए कम से कम, ताकि यकीनी तौर पे आपका अमल साबित हो जाए। तो ये पूरी डिटेल्स है जो मैंने आपके सामने रखा है, पूरी तफसील है। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे और शरीयत का मुकम्मल पाबंद बनाए। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।